नमस्कार मित्रों, गुरु ज्ञान टू में आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कुछ परिस्थितियों में मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और कुछ में अत्यंत उग्र हो जाता हूँ? क्यों कुछ लोग के साथ मेरी ऊर्जा तुरंत मिल जाती है और कुछ से मिलते ही एक अनजान सा तनाव महसूस होता है? मित्रों, हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य की स्वभाव के इन रहस्यों को सदियों पहले सुलझा दिया था। उन्होंने हमें एक ऐसी कुंजी दी, एक ऐसी चाबी दी, एक ऐसा सूत्र दिया जिसे जानकर हम न केवल खुद को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि अपने जीवन की आधी से ज्यादा मुश्किलों को शुरुआत भी ही खत्म कर सकते हैं। मित्रों, और वही दिव्य कुंजी है आपका गन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिषी के उस गहरे सिद्धांत की जो आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी आत्मा की प्रवृत्ति को परिभाषित करती है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि आप देवगण हैं, मनुष्यगण हैं या राक्षसगण के। मित्रों, और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ अपना गण ही नहीं जानेंगे बल्कि आप यह भी समझ जाएंगे कि इस एक जानकारी से आप अपने संबंधों, अपने कैरियर और अपनी मन की शांति को कैसे एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गण आखिर है क्या? गण का शाब्दिक अर्थ है समूह, वर्ग या समुदाय। मित्रों, वैदिक ज्योतिषी में हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होती है उस नक्षत्र के आधार पर हमारे स्वभाव की एक मूल प्रवृत्तियां तय होती है। इस प्रवृत्ति को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। मित्रों, अब यह एक बहुत ही बड़ी भ्रांति को दूर करना आवश्यक है। जब हम देव, मनुष्य और राक्षस शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में स्वर्ग के देवता, धरती के इंसान और पाताल के असुरों की कहानियां घूमने लगती है। हमें लगता है कि देवगण वाले लोग बहुत अच्छे और राक्षसगण वाले लोग बहुत बुरे होंगे। मित्रों, लेकिन परंतु ज्योतिषी में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यह गण किसी योनि या प्रजाति का नहीं बल्कि स्वभाव या मानसिकता का प्रतीक है। मित्रों, देवगण का अर्थ है सात्विक स्वभाव, ऐसे लोग जिनमें दिव्यता, अच्छाई, करुणा और ज्ञान की प्रधानता होती है। वहीं मनुष्यगण का अर्थ है राजसिक स्वभाव, ऐसे लोग जो व्यवहारिक, सामाजिक, कर्मठ और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अच्छे और बुरे का मिश्रित होते हैं, जैसे एक आम इंसान। मित्रों, राक्षसगण का अर्थ है तामसिक स्वभाव। अब यहाँ तामसिक का अर्थ नकारात्मक नहीं है, इसका अर्थ है एक तीव्र, शक्तिशाली, भेदक दृष्टि और अलौकिक सहज ज्ञान, इंट्यूशनल रखने वाला स्वभाव। मित्रों, यह आपके सॉफ्टवेयर की तरह है। आपकी मूल प्रोग्रामिंग को समझकर इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं या इसे समझे बिना इसके साथ संघर्ष करते रह सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। मित्रों, आइए आप इन तीनों गणों को और गहराई से समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं देवगण की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस गण के लोग में दैवीय गुणों की प्रधानता होती है। ये सात्विक प्रकृति के होते हैं। मित्रों, देवगण के लोग का स्वभाव कैसा होता है यह जानते हैं विस्तार से। तो देवगण के लोग सुंदरता और सौम्यता, ये लोग अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से सुंदर होते हैं। उनके चेहरे पर एक सौम्यता और शांति का भाव रहता है। उनकी वाणी मधुर होती है। वे
बुद्धिमान और ज्ञानी भी होते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र होती है और उन्हें ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ये लोग अच्छे सलाहकार, शिक्षक और मार्गदर्शक बनते हैं। मित्रों, ये दयालु और दानी होते हैं। इनके हृदय में करुणा का सागर होता है। ये दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दान पुण्य में इनकी गहरी आस्था होती है और ये संतोषी होते हैं। इनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक लालसा नहीं होती। ये कम में भी खुश रहना जानते हैं। इनका जीवन सरल और विचार उच्च होते हैं। मित्रों, यह सात्विक, इनकी ईश्वर में गहरी आस्था होती है। ये परंपराओं और नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। मित्रों, अब चलिए जानते हैं इनकी ताकत के बारे में। तो मित्रों, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सकारात्मकता और उनका शांत स्वभाव। वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते और अपनी बुद्धि से हल निकाल ही लेते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मित्रों, अब चलिए जानते हैं उनकी कमजोरी क्या है। तो मित्रों, कभी कभी उनकी अत्यधिक अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये लोग बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे इन्हें धोखा मिलने की आशंका रहती है। ये सीधे तौर पर किसी से संघर्ष करने से बचते हैं, जिसकी वजह से चालाक लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। इन्हें न कहना सीखने की जरूरत होती है। मित्रों, यदि आप देवगण हैं तो आपका जीवन मार्ग सेवा, ज्ञान और शांति से जुड़ा है। आप मानवता के लिए एक वरदान हैं। मित्रों, अब आते हैं दूसरे गण पर, मनुष्य गण। ये धरती के लोग हैं। इनमें देवों जैसी दिव्यता और राक्षसों जैसी तीव्रता का एक संतुलित मिश्रण होता है। ये राशिक प्रकृति के होते हैं। मनुष्यगण के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो मित्रों, व्यवहारिक और यथार्थवादी। ये लोग हवाई किले नहीं बनाते। ये जमीन पर रहकर सोचते हैं और जो संभव है उसी के लिए प्रयास करते हैं। सामाजिक और मिलनसार होते हैं। इन्हें समाज में रहना, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है। ये अच्छे दोस्त और पड़ोसी साबित होते हैं। मान सम्मान के लिए बहुत मायने रखता है। मित्रों, कर्मठ और महत्वाकांक्षी। ये मेहनत करने से नहीं घबराते। अपनी और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाना इनकी प्राथमिकता होती है। इन्हें आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है और ये संतुलित, ये सही और गलत, अच्छे और बुरे दोनों को समझते हैं। ये ना तो देवों की तरह अत्यधिक सीधे होते हैं और न ही राक्षसों की तरह अत्यधिक मूर्ख। ये स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। मित्रों, ये थोड़े धनी समृद्धि। अक्सर देखा गया है कि मनुष्यगण के लोग अपनी मेहनत और व्यवहार कुशलता से अच्छा धन और संपत्ति अर्जित कर ही लेते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि मनुष्यगण की ताकत क्या होती है। तो मित्रों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलन और उनकी व्यवहारिकता है। वे जानते हैं कि दुनिया कैसी चलती है। वे अच्छे संबंध बनाने में माहिर होते हैं, जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आता है। मित्रों, अब जानते हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। तो मित्रों, कभी कभी वो अत्यधिक सामाजिक दबाव और लोग क्या कहेंगे की चिंता में पड़ जाते हैं। मान सम्मान की चिंता में वे कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनके दिल को पसंद नहीं होते। वे दुविधा में भी जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि वे हर चीज के दोनों पहलुओं को देख रहे होते हैं। मित्रों, यदि आप मनुष्यगण के हैं तो आपका मार्ग
कर्म और समाज के बीच संतुलन साधने का है। आप इस दुनिया को चलाने वाले इंजन हैं। मित्रों, अब बात करते हैं उस गण की जिसका नाम से ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, वे है राक्षस गण। तो मित्रों, सबसे पहले इस धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए कि राक्षस गण का व्यक्तित्व बुरा, क्रूर या अधर्मी होता है। यह ज्योतिषी का सबसे बड़ा मिथक है। मित्रों, ज्योतिषी में राक्षस गण का अर्थ है एक असाधारण व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास छठी इंद्रियां, सिक्स सेंस या तीव्र सहज ज्ञान इंट्यूशनल होता है। ये तामसिक प्रकृति के होते हैं जिनका अर्थ है शक्तिशाली और वैदिक ऊर्जा। मित्रों, अब चलिए जानते हैं कि राक्षस गण के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो ये तीव्र और मुखर होते हैं। ये अपनी बात को बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहते हैं। वे जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं, भले ही सामने वाले को बुरा लग जाए। मित्रों, ये अद्भुत सहज ज्ञान इंट्यूशनल उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनका इंट्यूशनल है। ये आने वाली घटनाओं को या लोगों के असली इरादे को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। इन्हें धोखा देना लगभग असंभव होता है। ये दीर्घ निश्चयी और साहसी भी होते हैं। अगर ये कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनते। ये जोखिम लेने से नहीं डरते और बड़े से बड़े चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, रहस्यमय और अपनी दुनिया में रहने वाले ये ज्यादा सामाजिक नहीं होते। इन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं। ये अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं और बहुत गहरे विचारक होते हैं और ये नकारात्मकता को पहचानने वाले भी होते हैं। जहाँ देवगण के लोग अच्छाई देखते हैं, वही राक्षस गण के लोग किसी व्यक्ति की स्थिति में छिपी नकारात्मकता, खोट या खतरे को तुरंत पहचान लेते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मित्रों, अब चलिए जानते हैं उनकी ताकत क्या है। तो उनकी भेदक दृष्टि और उनका अटूट साहस। वे भीड़ के पीछे नहीं चलते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उनका इंट्यूशनल उन्हें हमेशा सही मार्ग दिखाता है और खतरों से बचाता है। वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। मित्रों, अब चलिए जानते हैं उनकी कमजोरी के बारे में। तो मित्रों, उनका कठोर और सीधा व्यवहार कई बार लोगों की उनसे दूर कर देता है। वो गुस्सैल और जिद्दी हो सकते हैं। वे अक्सर लोगों को गलत समझ लेते हैं या लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, जिससे उनकी संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें अपनी वाणी में थोड़ी नरमी लाने की आवश्यकता होती है। मित्रों, यदि आप राक्षस गण के हैं तो आप एक विशेष शक्ति लेकर जन्मे हैं। आपका मार्ग लिख से हटकर कुछ बड़ा करने का है। आप एक योद्धा और एक दृष्टा हैं। मित्रों, तो अब जब आप तीनों गणों के स्वभाव को समझ चुके हैं तो आपके मन में यह जानने की उत्सुकता चरम पर होगी कि मेरा गण कौन सा है। तो मित्रों, आपका गण आपके जन्म नक्षत्र पर आधारित होते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिषी में 27 नक्षत्र होते हैं। 9 नक्षत्रों को एक गण में बांटा गया है। मैं स्क्रीन पर 3 गणों और उनके अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों की सूची दे रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन पंचांग या ज्योतिषी सॉफ्टवेयर पर में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान डालकर अपना जन्म नक्षत्र पता कर सकते हैं। मित्रों, देवगण का नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती। मित्रों, अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप देवगण के हैं। मित्रों, मनुष्यगण की नक्षत्र भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। मित्रों, अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप मनुष्यगण के हैं। मित्रों, राक्षसगण के नक्षत्र कृतिका, अश्लेषा, माघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा। मित्रों, और यदि आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप
राक्षसगण के हैं। मित्रों, अपना नक्षत्र पता कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप किस गण के हैं और क्या ये गुण आपसे मेल खाते हैं। मित्रों, अपना गण जानने से सिर्फ आत्मज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि आपकी संबंधों विशेषकर विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी मिलान में अष्टकूट मिलान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गणकूट होता है। मित्रों, इसका नियम बहुत ही सरल है। सामान्य गण में विवाह उत्तम है। देवगण का देवगण से, मनुष्यगण का मनुष्यगण से और राक्षसगण का राक्षसगण से विवाह सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उनका मूल स्वभाव और सोचने का तरीका एक जैसा होता है, जिससे तालमेल बिठाना बहुत ही आसान सुविधाजनक हो जाती है। मित्रों, देवगण और मनुष्यगण का विवाह मध्यम है। यह संबंध भी अच्छा चल सकता है। देवगण की सात्विकता और मनुष्यगण की व्यवहारिकता मिलाकर एक अच्छा संतुलन बन सकती है। मित्रों, वहीं मनुष्यगण और राक्षसगण का वर्जित नहीं पर चुनौतीपूर्ण है। यह संबंध थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। राक्षसगण की तीव्रता और मुखरता मनुष्यगण की सामाजिक और संतुलित स्वभाव से टकरा सकती है। यह आपसी समझ बहुत ही जरूरी होती है। मित्रों, देवगण और राक्षसगण का विवाह संबंध वर्जित है, गण दोष माना जाता है। इसे सबसे प्रतिकूल माना जाता है और इसे गण दोष कहते हैं। मित्रों, देवगण का अत्यंत सौम्य और सात्विक स्वभाव राक्षसगण की तीव्र और भेदक स्वभाव से के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। देवगण को राक्षसगण का व्यवहार कठोर और क्रूर लग सकती है, वही राक्षसगण को देवगण का होलापन मूर्खता लग सकती है। इससे परिवार में निरंतर कलह और अशांति का वातावरण बन सकती है। मित्रों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक पहलू है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह आपको बताना है कि आपके पार्टनर की मूल प्रोग्रामिंग कैसी है। मित्रों, तो हम वापस अपनी मूल प्रश्न पर आते हैं। अपना गण जान लेने से जीवन की आधी मुश्किल कैसे खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, समझिए, आत्म स्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस से जब आप जानते हैं कि आप राक्षसगण के हैं और आपका स्वभाव भी मुखर और इंट्यूटिव है, तो आप खुद को नरम और भोला बनाने के लिए कोसना बंद कर देते हैं। आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। मित्रों, इसी तरह अगर आप देवगण के हैं तो आप बहुत भावुक हैं, तो आप खुद को कठोर बनाने के लिए संघर्ष करना बंद कर देते हैं। आप अपनी करुणा को अपनी शक्ति बनाते हैं। संघर्ष खत्म, स्वीकृति शुरू। तो मित्रों, पहली मुश्किल खत्म। मित्रों, सही कैरियर का चुनाव। अगर आप देवगण के हैं तो आप शिक्षण, चिकित्सा, सलाहकार, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत काम करेंगे। मित्रों, मनुष्यगण वाले व्यापार, प्रबंधन, राजनीतिक में सफल होंगे और राक्षसगण वाले रिसर्च, टेक्नोलॉजी, जासूसी, सर्जरी या किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे जहां भेदक दृष्टि की जरूरत हो। गलत कैरियर का चुनाव और असफलता का तनाव खत्म। तो मित्रों, दूसरी मुश्किल खत्म। मित्रों, बेहतर संबंध। जब आप अपने पार्टनर, अपने दोस्त या अपने बॉस का गण जानते हैं तो आप उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आपको पता होता है कि अगर आपका बॉस राक्षसगण के हैं तो वे सीधा बोलेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ही है। आप उसकी बात को दिल पर नहीं लेंगे। गलतफहमियां और रिश्तों को तनाव खत्म। तो मित्रों, तीसरी मुश्किल खत्म। मित्रों, खुद का विकास। अपने गण को जानना एक मंजिल नहीं, एक शुरुआत है। देवगण वाले ना कहना सीख सकते हैं, मनुष्यगण वाले लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठना सीख सकते हैं और राक्षसगण वाले अपनी वाणी में थोड़ा मिठास लाना सीख सकते हैं। अगर आप अपनी कमजोरी पर काम कर सकते हैं। मित्रों, आपका गण आपकी पहचान की बेरी नहीं बल्कि आपकी आत्मज्ञान का नक्शा है। यह आपको बताता है कि आप कौन हैं, आपकी प्रकृति शक्तियाँ क्या है और आपको किन क्षेत्रों में थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो मित्रों, जब आप अपने मूल स्वभाव के साथ लड़ना बंद करेंगे, उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं, तो जीवन का आधा संघर्ष वही समाप्त हो जाती है। आप उस मछली की तरह हो जाते हैं जो पानी में तैर रही है, न कि उस मछली की तरह जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है।
मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन के कई प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे और आपको आत्मज्ञान की एक नई दिशा दी होगी। मित्रों, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ साझा करें। उन्हें भी अपनी असली पहचान जानने में मदद करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपका गण कौन सा है और आपका अनुभव कैसा रहा। और ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए गुरु ज्ञान ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। और हाँ, वो घंटी का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो तक स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और आप सबको अंत तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु।